जय श्री राम, हर हर महादेव। आज 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार सरकार। तो नीतीश जी ने आज बिहार का 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं अभी। और कहावत है हमारे यहाँ बड़ा फेमस, बेटा जितना तुम पढ़े नहीं उतना तो मेरा ये है, वही वाली बात है। आज नेता विपक्ष जितना पढ़े नहीं है उतनी बार नेता प्रतिपक्ष और विधान दल के नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण ले रहे हैं, ले चुके हैं। ठीक है, बिहार का मंत्रिमंडल, बिहार सरकार का गठन इसी के साथ शुरू हो जाएगा और कार्य शुरू हो जाएगा। मेरे तरफ से बिहार की नई सरकार को अनेक अनेक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं बिहार सरकार उन अपेक्षाओं पर खरी उतरे जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने उनको मतदान किया है। लोकतंत्र में जनता सर पर बिठाती भी है और अगर जनता की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरे तो जनता पटक भी देती है, और बिहार इसके लिए तो जाना ही जाता है। प्यार करेंगे तो पूजेंगे और गुस्सा करेंगे तो पटक कर ठोकेंगे। सिंपल सी बात है, बिहार का बड़ा ये है। और नीतीश जी ने पिछले 20 सालों में जो वादे किए हैं वो करके दिखाए हैं, और यही वजह है जो 10वीं बार नीतीश जी शपथ ग्रहण कर ले रहे हैं। अब आ जाते हैं बंगाल पर। बंगाल में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, जो देखिए SIR का प्रेशर इतना है कि BLO सुसाइड कर रहे हैं। क्या ये जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है ये प्रेशर? मेरा चुनाव आयोग से भी ये है अनुरोध है और राज्य सरकार से भी कि जो भी व्यक्ति SIR की भूमिका में कार्य कर रहा है या अपना योगदान दे रहा है, उसको बाकी सभी जिम्मेदारियों से जब तक ये SIR चल रहा है मुक्त किया जाए। राज्य प्रशासन चुनाव आयोग को वह उचित सुविधा दे जिससे SIR की प्रक्रिया सुगम हो और BLOs पर प्रभाव कम दबाव पड़े, क्योंकि BLO के पास सीमित संसाधन है, बिना संसाधन के कोई कार्य नहीं होगा। और राज्य सरकार इसमें जानबूझ कर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है। राज्य सरकार हर ब्लॉक में या हर पंचायत में चाहे तो स्कैनर मशीन से लेकर एक लिपिक का तैनाती करे कुछ समय के लिए, एडहॉक पे भी तैनाती कर सकता है। हर BLO उतना टैलेंटेड नहीं है, हर BLO के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। एक BLO से उसका अगर शैक्षणिक कार्य में है तो शैक्षणिक कार्य भी लिया जा रहा है, इधर भी काम लिया जा रहा है। आज जबरदस्ती उसको रिसोर्सेज नहीं देना, शैक्षणिक कार्य पूरा लेना, ये संभव नहीं है। तो राज्य सरकार से अनुरोध है और केंद्रीय चुनाव आयोग इसका अनुरोध करे राज्य सरकार से कि भाई बाकी ड्यूटी से उसको पदमुक्त किया जाए कुछ समय के लिए, टिल द टाइम द SIR इज इन प्रोसेस। नहीं तो सारा गलती राज्य सरकार का रहेगा। और दूसरी चीज, बंगाल में जानबूझकर एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही है SIR के खिलाफ, कुछ लोगों को भड़का के बाकी पीछे बैठे घुसपैठियों के बचाने के लिए। ध्यान रखिए, मैं बार बार यह बोल रहा हूँ, बंगाल का एक भी हिंदू का नाम नहीं कटेगा, नहीं कटना चाहिए। अगर कटता है तो प्रोसेस है, अप्लाई कीजिए, BLO को पकड़िए, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर DM होते हैं उस समय जिला के, वो नाम जुड़ता भी है और कट जाता है तो कागजात दीजिए, क्योंकि आपकी नागरिकता CA द्वारा प्रोटेक्टेड है। आपको भ्रम फैलाया जा रहा है। और मेरा यह अनुरोध है BJP के भी वर्करों से और BJP के नेताओं से कि जाकर यह सार्वजनिक मंच से हर प्लेटफॉर्म से बोलिए जो हिंदुओं की नागरिकता CA द्वारा प्रोटेक्टेड है। उल्टा सवाल TMC से पूछिए कि आपने CO का विरोध क्यों किया था। अगला मुद्दा आता है कि ये बोलते हैं कि बार बार घुस बैठिए, केंद्र में BJP की सरकार है तो घुस कैसे रहे। बंगाल, खास करके बंगाल का एक दुर्भाग्य रहा है, 70 के दशक से खास करके घुसपैठियों का ज़्यादा ये रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा केंद्र के विपरीत राज्य की सरकार रही है, तो ये स्वाभाविक था ये स्थिति होना। लेकिन ये भी देखिए, बिना स्टेट के सहयोग के
पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेशन पर क्या रोक लगाई जा सकती है, खास करके जब वहाँ की टेरेन उतनी फेवरेबल ना हो, बॉर्डर की पॉपुलेशन उतनी फेवरेबल आपकी ना हो। बंगाल में टीएमसी के लोग पहले फ़ोन पर रेट तय कर लेते हैं कि भाई तुम इतना हो, यहाँ पे बसोगे, इतना पैसा में तुम्हारा लगेगा पर हेड। जैसे घुसेंगे बीएसएफ पकड़ लेती है तो भेज देती है, और जैसे बीएसएफ की नज़र से बच के घुस गए, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी रहता है। कुछ हद तक तो बीएसएफ वाले की जासूसी करते हैं, इधर अभी बीएसएफ है, इधर से घुसाने का, और पकड़े गए हैं। ये मैं कयास नहीं लगा रहा हूँ, पकड़े गए हैं कितने टीएमसी के कार्यकर्ता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है। तो एक तरफ आप घुसपैठियों को सहयोग कर रहे हो घुसने में, दूसरी तरफ आप उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो। आप ही जब विपक्ष में थे तो आपने संसद में इसी मुद्दे पर इस्तीफा दिया था अवैध घुसपैठियों के मामले में। आज आप उनके सबसे बड़े संरक्षक बन गए हो, सबसे बड़े ठेकेदार बन गए हो। तो देश को यह समझना पड़ेगा कि कैसे ये लोग खेल खेल रहे हैं। बंगाल को समझना पड़ेगा कि यह इलीगल घुसपैठियों का संरक्षक कौन, इनको अंदर आश्रय कौन देता है। और रही बात एसआईआर, तो यह प्रक्रिया पूरी होगी, चाहे जिसको जो समझना है, जिसको जो करना है। बंगाल क्या, पूरे भारत से अवैध वोटरों को हटाया जाएगा। भारत के लोकतंत्र में भारत के नागरिक ही भाग ले सकते हैं, दुनिया और कोई नहीं। कैसी सरकार चुनना है वो भारत के नागरिक तय करेंगे। और पैनिक मत होइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैनिक मत होइए। आपके कागज का वेरिफिकेशन हो रहा है, आप जेन्युइन वोटर हैं इसका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अगर आप जेन्युइन हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो जेन्युइन नहीं है, जो अवैध है, उनको डरना ही होगा। वो भारत की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। तो विपक्ष गुमराह करना बंद करे, और ममता बनर्जी खास करके, जो आप डेली जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय में कहीं भी किसी का डेथ होता था तो बैंक के सामने खड़ा कर देते थे, ला देते थे, वो एसआईआर में बंद कीजिए। बंगाल की जनता सब देख रही है। बंगाल को, बंगाल की जनता के लिए, बंगाल के भले के लिए ममता बनर्जी के लुटेरी सरकार से मुक्त करना ही होगा, कराना ही होगा। जय श्री राम।